नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि व अला जमीइ उम्मतिहि इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानियों की कोई हद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हम पे इतनी मेहरबानियाँ करता है कि वो इरशाद फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है कि मेरी नेमतों का शुमार कर सको। और अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि हम उसकी नेमतों पे उसके शुक्रगुजार हों, और अगर हम उसकी नेमतों पे उसके शुक्रगुजार हों तो अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद नेमतें अता फरमाता है, मज़ीद एहसान फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ये भी चाहता है कि वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो नेमत अता फरमाई है, हम उस नेमत का अपने दूसरे बहनों भाइयों के आगे जिक्र करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पे ये करम फरमाया है। उसके करम का जिक्र करना भी उसकी शुक्रगुजारी की एक किस्म है। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ये भी चाहता है कि जब वो हम पे करम फरमाए तो हम मुनासिब अंदाज में खुशी का इजहार करें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें तो बेहिसाब हैं, बेशुमार हैं, अनगिनत हैं, लेकिन सबसे बड़ी नेमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी नेमतें पैदा फरमाई हैं वो सदका है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि हदीस कुदसी है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, गर अर्ज़ व समा की महफिल में लौला का लमा का शोर न हो, ये नूर न हो सैयारों में, ये रंग न हो गुलजारों में। और इसी तरह जितनी नेमतें हमें मिलती हैं वो भी हदीस पाक की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा अना कासिम अल्लाहु हुवल मुअती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, कि देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, लेकिन उसकी देन को, उसकी नेमतों को तकसीम करने वाला मैं हूँ। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। तो गोया हमें जितनी नेमतें मिलती हैं वो सदका है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और उसके बाद फिर वो नेमत जब उसको अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है तो वो नेमत नेमत है, वरना वो मुसीबत बन सकती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक आदमी को नेमत दी है, दौलत दी है, तो वो उस दौलत को अगर अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करता तो वो दौलत उसके लिए मुसीबत बन जाती है। एक आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ने इक़्तिदार अता फरमाया है, वो उस इक़्तिदार को नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक खल्क़े खुदा की बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं करता तो वो इक़्तिदार उसके लिए मुसीबत बन जाती है। औलाद अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन अगर औलाद की तरबियत जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए तरीके के मुताबिक न की जाए तो वो औलाद भी एक मुसीबत बन सकती है। तो गोया जो भी नेमत है वो पैदाइश में भी सदका है मोहम्मद मुस्तफ़ा का, वो हमें मिलने में भी सदका है,
मोहम्मद मुस्तफ़ा का, और इसी तरह वो नेमत उस वक़्त तक नेमत है जब तक हम उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। इस महीने में घर घर में, मस्जिद मस्जिद में महाफिल मीलाद मुनक़िद की जाती हैं। महाफिल मीलाद का मकसद, महाफिल मीलाद में हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, महाफिल मीलाद में हम नाते पाक पढ़ते हैं, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत हमारे दिलों में मज़ीद जागुज़ी होती है। महफ़िल मीलाद में नात और तिलावत के अलावा हर महफ़िल में कोई ना कोई ज़िक्र ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का ज़िक्र किया जाए, बताया जाए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा कैसे लोगों को मुआफ़ करते थे, वो कैसे मुश्किल तरीन हालात में भी अच्छे अखलाक और किरदार का मुजाहरा किया करते थे। और इसी तरह मिलाद की महाफिल जो है ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्राना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपना बंदा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम मीलाद के महीने में, और ये सिर्फ इसी महीने में नहीं है, पूरा साल इस किस्म की महाफिल का इनेकाद करना जो है वो बाइस खैर व बरकत है। बुखारी शरीफ की हदीस में आता है कि अबू लहब जो है उसको ख्वाब में देखा गया, तो उसने कहा कि हर पीर के दिन मुझे इस उंगली से कुछ पिला दिया जाता है जिसकी वजह से मेरे सवाब, मेरे अजाब में कमी होती है। तो उसने साथ ही ये बताया कि उसकी वजह यह है कि मैंने अपनी लौंडी सुवैबा को मोहम्मद मुस्तफ़ा की पैदाइश की खुशी में आज़ाद किया था। तो उलमा फरमाते हैं कि अगर अबू लहब जैसा काफिर जो है, जो एक खालिस रिश्तेदारी के जज्बे में एक नेक काम करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस काफिर को भी हर पीर के दिन उसकी जज़ा अता फरमाता है। तो अगर कोई अल्लाह का बंदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम जो है वो नबी पाक की विलादत की खुशी में अपने घर में झंडियाँ लगाता है, रोशनी करता है, खुशबू का इंतज़ाम करता है, दोस्त अहबाब को बुलाकर खाने का इंतज़ाम करता है, कुरान खानी होती है, नात खानी होती है, दरूद पाक पढ़ा जाता है, नबी पाक की सूरत और सुन्नत जो है वो उसको सीखने का तरीका इख्तियार किया जाता है। तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि ऐसी महाफिल जो हैं तजर्बा किया गया है कि जिस घर में ऐसी महफिल का इनेकाद होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस महफिल की बरकत से उस घर वालों को पूरा साल जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मुसीबतों, मुख्तलिफ़ किस्म की नाचाकियों, मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीना के सदक़े तमाम उम्मत मुस्तफ़ा पे करम फरमाए, और जहाँ जहाँ भी अल्लाह के बंदे और नबी पाक के ग़ुलाम रह रहे हैं सबकी जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।